मैं अहमद सर से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम। आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उलमाए किराम, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ बयां रंग बदल देते हैं, वरना अंदाज़ बयां रंग बदल देते हैं, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। शकील सर ने जो बात पेश की, उसके बाद मेरे दामन में जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज थे और मदरसे के ताल्लुक से जो कुछ लाइनें मैं लेकर आया था, तो उसमें से बहुत सारी लाइनें जो है मौलाना ने कहा कि मेरे काम और हल्का कर दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी एक हवा लगता है और जाहिर सी बात है 500 सफ़हात पढ़ना, तो इसके लिए बड़ी जिगर कावी करनी पड़ती है। देखिए, एक होता है कहत और एक होता है कहतुर रिजाल। कहत में मौत अर्जा होती है और कहतुर रिजाल में जिंदगी। मर्गे अंबों का जश्न हो तो कहत, मर्गे अंबों का जश्न हो तो कहत, और हयात बेमसरफ का मातम हो तो कहतुर रिजाल। तो कहतुर रिजाल के इस दौर में मदरसा अशातुल उलूम के मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब का दम गनीमत है और उनके मिशन को जिस संजीदगी और जिस तनदेही के साथ मौलाना हुज़ैफ़ा साहब आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे मरहला शौक न होता है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा मदरसा जिसको मदरसा कहना अशातुल उलूम की तौहीन है, एक ये जामिया है, एक यूनिवर्सिटी है ये, जहां पर केजी से लेके पीजी से लेके कौन कौन सी शाखें हैं जो यहां पर नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अब जगा रही है, लेकिन हमारे मोहतरम मौलाना उस्तानवी साहब और उनके साहबजादे और आप लोग तो बहुत पहले जाग चुके हैं। तो मसला ये होता है कि एक शख्स जो जाग चुका है उसको जगाना मेरे जैसे शख्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है। यहां आकर कुछ सिखाने हम लोग नहीं आए हैं, शकील सर ने सिखाया है, मैं तो सीखने आया हूं। एक छोटा सा मदरसा कायम हुआ, उसके बाद देखिए ये यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गया। कल इसको यूनिवर्सिटी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस जगह आकर और ऐसे माहौल में आकर बहुत अच्छा लगा, वरना चाहे मदरसे के बच्चे हों चाहे कॉलेज के बच्चे हों, मुझको आज तो खास तौर से ये शिकायत हुई थी तमहीद में, मेरा तमहीद ही बहुत अहम है। उसके बाद वो जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें आपके मदरसे का सिर्फ 7 लाइन में जिक्र है। तकरीबन 500 सफ़हात की जो पॉलिसी है, इसमें मदारिस का तज़किरा सिर्फ 7 लाइन्स में है, 4-7 सतर में है, और वो 7 सतर में 7 बोल के चला जाऊंगा। लेकिन
आपके यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी मदारिस में लागू होना और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी असरी तालीम गाहों में लागू होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं आपको ये बता दूं कि उसमें वो 7 लाइन में इन्होंने सिर्फ 3 सजेशंस दिए हैं और वो सजेशंस आप लोग उसको बआसानी कबूल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो बहरहाल चाहे आलिम हो चाहे टीचर हो, बरतरी का पैमाना बगैर मशक्कत के नहीं मिलता। और जिसको हो जान और दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों? अगर आपको सिर्फ निसाब ही पूरा करना है तो फिर उसके लिए तो बहुत से मौके हैं, आप निसाब पूरा कीजिए, घर जाइए। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब मसला ये है कि आज के नौजवान जो हैं उनके दिल जो है वो सोच दरों से खाली है बिल्कुल। इसका आपको तजुर्बा है। तालीम याफ्ता नौजवानों की जबान बहुत तेज है। मैं समझता हूं कि मेरी इस बात की तारीफ दोनों सेक्शन के लोग करेंगे। तालीम याफ्ता नौजवानों की जबान बहुत तेज है, लेकिन उनके आंखों में नमी, अश्क नदामत और दिल में खौफ व खशियत जरा भी नहीं। जो आंख है सुरमय अफरंग से रोशन, मगरिबी तहजीब के बहुत दिलदादा हैं। जो आंख है सुरमय अफरंग से रोशन, पुरकार और सुखन साज है, नमनाक नहीं है। और ये नमनाकी जो है उलमा खास तौर से, मेरा ताल्लुक मदरसा है मेरा टॉपिक, तो आप इसको बाकी रख सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जिसने सही चलने का रास्ता दिया वो खिजर ठहरा, जिसने सही रास्ता दिखा दिया वो खिजर ठहरा, लेकिन जिसने जिंदा रहने का फन दिया या जिंदा बाइज्जत तरीके से रहने दिया वो मसीहा कहलाता है। तो खिजर तो शायद बहुत मिल जाए, लेकिन आपको मसीहा बनना है, और मसीहा बनने के लिए फिर जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत और। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि हम लोग जो है खास तौर से मुसलमान, किसी भी पॉलिसी से हमको डरना नहीं है। मौलाना ने अभी कई मिसालें दी, उलमाए किराम की मिसालें दी, उससे हमको खौफजदा नहीं होना है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आईने नौ से डरना, तंजे कर्जे कोहन प्यारना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो इससे तो हमको दूर रहना है। और ये तमाम बातें जो है तो वो तो अजहर मिन शम्स से हम इसके आदी हैं। ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि मदरसा एजुकेशन जो है, आप जो दर्स निज़ामी जो आप पढ़ाते हैं मदारिस में, अब ये दर्स निज़ामी तो कोई यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सहाबा कराम ने नहीं बनाया है। मैं समझता हूँ कि शायद मुगल दौर में 350 साल पहले फरंगी महल के वो एक आलिम साहब का नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने बनाया था। और उसके बाद से आज तक वो सिलसिला चल रहा। मुझसे बेहतर आप लोग समझ सकते हैं इस मामले में। इसका मतलब ये होता है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब 350 साल पहले बनाया गया है तो उस पर नज़रसानी की जा सकती है और की जानी चाहिए हालात हाजरा के हिसाब से। तो उस पर हमको नज़रसानी करना है, और कौन सा सब्जेक्ट, उसकी कौन सी शिक जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होती है, उस पर हमको गौर करना होगा। और गवर्नमेंट यही चाहती है, मदरसा एजुकेशन यही है कि आपका अपना जो करिकुलम है, आपका अपना जो निसाब है, उस पर आप गौर करें। और गौर करने के बाद उसको बच्चे जब ये सुने तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ, ये मेरी लाइफ में ये हो रहा है ना। वरना हम सिर्फ जो है नफ्सियात हम पढ़ाएं, मंतिक पढ़ाएं, पढ़ाना चाहिए। हमारे बीएड में भी एक सब्जेक्ट होता है नफ्सियात का, साइकोलॉजी का, और वो ज़रूरी भी होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसको हम लोग मान सके, देख सकें उसको। तो आप मंतिक पढ़ाइए, साइकोलॉजी पढ़ाइए और पढ़ाइए, लेकिन बहरहाल आज का हालात जो है
न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात का तकाजा करती है कि आप अपना सिलेबस, अपना निसाब जो है उस पर बहुत संजीदगी से बैठ के गौर करें। आप एक कमेटी बनाएं। आपको तो बहुत चांस है यहाँ इस जगह आके, इस कैंपस को देख के, यहाँ की तमाम शाखों को देख के, और तकरीबन 12,000 बच्चे, और मौलाना आपका जिगर है, अल्लाह आपसे काम ले रहा है। इतना बड़ा स्टाफ और इतने बड़े बच्चों को आप लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास तो ये चांस है। आपके बाद ये अशरी के प्रोफेसर भी हैं, आप भी हैं। आप एक मुश्तरका कमेटी बना के अपना मदरसे का जो निसाब है वो बैठ के उस पर नज़रसानी करके उसको कहाँ से, अगर ये चीज़ डिलीट कर दी जाए तो मदरसे के बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, और ये चीज़ ऐड कर दी जाए अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो भी बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। तो आप बैठ के, मेरी गुजारिश है कि आप इस पर गौर करें, और अपने सिलेबस पर गौर करने के बाद कोई दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं जो गवर्नमेंट चाहती है उसको आप उसमें शामिल करें। गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप अंग्रेजी शजर ममनुआ तो नहीं है, कभी समझा जाता रहा होगा। सर सैयद की बड़ी मुखालफत होती रही कि ये अंग्रेजी कहाँ से लेके आ गए, लेकिन बाद में मुखालफत करने वाले भी कहने लगे कि हमारी बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बड़े मुखालिफ थे अकबर इलाहाबादी भी, लेकिन बाद में वो मान गए कि नहीं, हम तो सिर्फ वो बात करते थे, लेकिन सर सैयद जो है वो काम करते थे। और सर सैयद की तहरीक में शामिल होने के लिए बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक बच्चे को आलिम बना दीजिए, मौलवी बना दीजिए, तालीम याफ्ता बना दीजिए, आप सर सैयद की तहरीक में शामिल होंगे। और यहाँ तो बहुत बड़ा चांस है, आप सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लैंग्वेजेस शामिल करें, इसमें अंग्रेजी को शामिल करें, हिंदी को शामिल करें, संस्कृत का नाम आते ही तो हम लोग मालूम में कहाँ चले जाते हैं। बस संस्कृत शामिल करने से हमको ऐसा लगता है कि वो वंदे मातरम पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ मालेगांव में मौलाना जलालुद्दीन कासमी हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने संस्कृत ग्रामर की किताब लिखी है, अगले हफ्ते उसका अजरा होगा। मौलाना वो किताब आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। मौलाना जलालुद्दीन कासमी मौलाना हैं, PhD हैं, बहुत माहिर हैं। उन्होंने महसूस किया, संस्कृत की ग्रामर उन्होंने लिख ली है मुसलमान होके, और वो इस बात को मानते हैं। अभी उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई, उन्होंने बताया है कि मोहम्मद सर ये बहुत ज़रूरी है, और अभी लोगों को लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन जब ये किताब हाथों में जाएगी तो हर कोई उसका कायल हो जाएगा कि नहीं, आज इसकी वाकई ज़रूरत है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साजिद सिद्दीकी, 50-52 साल के हैं। आपने बड़ी मदद की उनकी, मौलाना सानी साहब ने उनकी बड़ी मदद की। गालिबन आपके लाइब्रेरी में, आपके यहाँ पर वो किताब है। जब मौलाना मालेगांव आए थे तो डॉक्टर साजिद जो मेरे भतीजे लगते हैं, भतीजे हैं नहीं, खून का रिश्ता नहीं, लेकिन भतीजे जैसे हैं, तो उन्होंने गीता का तर्जुमा कुरान की रोशनी में किया। भगवत गीता का तर्जुमा कुरान की रोशनी में। इसहाक सेठ जरीवाले के मकान पर मौलाना से मुलाकात होती है, वालिद साहब से, और वो किताब सरसरी देखते हैं आप, और सरसरी देखने के बाद आपने कैसी हिम्मत अफजाई की उस बच्चे की कि एक पूरी यूनिवर्सिटी, आपका जुमला था कि एक पूरी यूनिवर्सिटी जो काम कर सकती है आपने अकेले कर दिया। और फिर उनको जो फंड दरकार था उस किताब को छापने के लिए, जो फंड दरकार था, विद इन अ मिनट आपने सैंक्शन कर दिया। वो फंड यहीं से गया, और वो किताब जो है उसका उर्दू तर्जुमा होके वो हाथों हाथ गई, और अब उसका हिंदी का भी तर्जुमा हो गया, हिंदी में भी हो गया है। हाँ, वो इंशाल्लाह वो दोनों किताब आपको मैं भेजूंगा। उस डॉक्टर को बताना मैं ये चाहता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फायदा। अभी तक वो 25 मंदिरों में उनका बुलाना हो चुका है, इसलिए कि वो जाके उनकी जबान में बात करते हैं। गीता की पूरी स्टडी है, कुरान की पूरी स्टडी है। अब एक मंदिर में जाके अगर आप काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह करेंगे तो वो तो कुछ सुनने से रहे, लेकिन जब वो जाके गीता का श्लोक पढ़ता है वो शख्स,
तो उनको ये लगता है कि यार ये तो हमारी बात इसके मुंह से सब सुन रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम आके कुरान की आयत पढ़ने लगे और मौलाना पढ़ने लगे या मैं पढ़ने लगूँ तो आप उतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन कोई एक इंस्ट्रक्टर कोई गैर मुस्लिम आके अगर कुरान की आयत पढ़ता तो हम फ़ौरन अट्रैक्ट जाते कि अरे। तो यही होता है। ये लैंग्वेज सीखने का, ये लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाने का फ़ायदा ये है कि बच्चा जो है अपनी बात दूसरों तक कैसे रखे, ये भी तबलीग का एक जरिया हो सकता है। और आप अगर इंग्लिश का, मैथ्स का, सोशल साइंस के टीचर रखते हैं मौलाना, तो गवर्नमेंट आपको इसका पेमेंट देगी। या आप उलमा में से अगर आप लोगों को इंग्लिश और ये सब पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी, आपको उसका स्टाइपेंड मिलेगा, और आप जब ट्रेन हो जाएंगे तो उसका अलग से पेमेंट आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो मदरसा एजुकेशन में वो ये इसका इजहार किया गया, क्योंकि तालीम बगैर अमल के या बगैर तरबियत के तालीम को तालीम नहीं माना जाएगा। आप देखिए, मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझको बड़ा यानी थोड़ा सा इस बात का एहसास भी है कि मैं एक असरी तालीम गाह का एक छोटा सा शख्स हूँ जिसको मजहबी मालूमात तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे जय्यद उलमा के सामने बात करना तो ऐसा लगता है कि भाई आफ्ताब इल्म के सामने एक छोटा सा चिराग जो है वो क्या बात कर सकता है। बहरहाल मैं ये बताऊँ आपको कि आप तो बखूबी जानते हैं कि जितने पैगंबर इज़ाम आए अपनी अपनी कौम में आए वो, और वो अपनी कौम में आने के बाद अल्लाह का वो निज़ाम था कि जिस कौम में वो आते थे उसी कौम की ज़बान में तबलीग करते थे, उसी कौम की ज़बान में अल्लाह और रसूल की दावत अपनी दावत देते थे, वहदत की, रसालत की। तो ये सबसे आसान काम है। और आप तो जानते हैं कि भाई कुरान पे इसीलिए उसमें नाजिल किए गए लाल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम समझ सको। तो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर रहमतुल लिल आलमीन है बना के है, तो ये इंसानी जिबिल्लत है, इंसानी फितरत है। देखिए, इंसान के अलावा जितने मखलूकात हैं वो एक पर्टिकुलर इल्म लेके अल्लाह ताला उनको पैदा करता है। इंसान के अलावा जितने लोग हैं, जानवर हो कोई भी हो, वो जब दुनिया में आते हैं तो एक मखसूस इल्म लेके आते हैं, उसी इल्म पर वो जिंदा रहते हैं, उसी इल्म पे मर जाते हैं। गाय को ये मालूम है कि मुझको चारा खाना है, वो कभी गोश्त नहीं खाएगी, वो चारा खाते खाते मर जाती है। बतख का बच्चा, शनावरी का, तैराकी का इल्म अंडे से लेके पैदा होता है, और वो तैरते 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 बूढ़ा भी हो जाता है और मर जाता है। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है अल्लाह की कि जब वो पैदा होता है तो होश और खिरत से बिल्कुल आरी होता है, न उसको अक्ल होती है न समझ होती है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं समझता, लेकिन जब मरता है तो कहीं माहिर तबीब होके मरता है, कहीं आलिम होके मरता है, कहीं फाजिल होके मरता है, कहीं सर्जन होके मरता है। तो ये जो प्रोसेस है उसका सीखने का, अल्लाह इंसान मालम यालम, हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो जो नहीं जानते थे वो जानना हमारे लिए फर्ज है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको आप शजर ममनुआ मत समझिए, इसमें डूब जाइए। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना भी अब यानी बड़ी तफसील से उसको पढ़ रहे हैं, तो कोई मसला हुआ तो आप तो फौरी तौर से कांटेक्ट करके उनसे, बल्कि ये हमको भी वो प्रोसेस जो है वो शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो आपका कैरिकुलम है उसको थोड़ा सा चेंज करने पड़ेगा। और इसमें जो दूसरी बातें हैं जिसका तस्करा मौलाना ने यहाँ पे किया है, मैं बहुत मुख्तसर में उसको बस खाली पॉइंट बोलते बोलते आगे बढ़ता रहूँगा कि मदरसे के जो बुनियादी मसाइल हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिया गया है कि हालात हाजिरा के मुताबिक उस पर गौर करना। दूसरी बात यह है कि डिजिटलाइज करना। अभी हमारी बात हो रही थी, शकील सर हम लोग थे, हमारे मालेगांव की एक स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा था। इंस्पेक्टर मालेगांव के थे, सीधे साधे थे बेचारे। टीचर जो है इंस्पेक्शन के दिन, देखिए आप हैं, डेली टीचिंग नहीं है, इंस्पेक्शन हो रहा है, साहब बैठे हुए हैं सामने,
और हमारे टीचर जो हैं सारा पॉइंट जो है वो एक कागज पे लिख के टेबल पे रखे हैं, उसमें देख रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इत्तेफाक से शरारती हवा कमरे में दाखिल हुई और कागज ये जा वो जा, एक हवा चली उनका मुंह बंद हो गया। अब वो पढ़ाए तो क्या पढ़ाए, कुछ याद नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं। उसके बाद वो साहब बैठे, बोले क्यों रुक गए, पढ़ाओ। तो बोले हाँ पढ़ाता हूँ। तो जल्दी पढ़ा, मुझको दूसरा लेसन देखना है। तो मारे शर्मिंदगी क्या, बच्चे भी देख रहे हैं, कागज तोड़ गए हैं, लेकिन बच्चे करें क्या। तो फिर उसने कहा कि भाई वो हजरत जरा मेरा पॉइंट जो है ना वो कागज, तो वो देखे तो बोले उठा के दे दे कागज, ना बता दो क्या है। तो वो जमहूरियत पढ़ा रहा था, बोले दे उनको जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे। तो अब तो कागज उड़ने का सवाल ही नहीं, अब तो लैपटॉप रहेगा आपके पास, है ना। अब तो लैपटॉप होगा, अब तो वो उड़ेगा नहीं। हाँ, तो ये जो डिजिटलाइजेशन जो है ना, ये डिजिटलाइजेशन आपको हर सूरत में, वो आपको सस्ता पड़े महंगा पड़े, मौलाना ने बहुत सही कहा कि बहुत खर्चेलू है, बहुत खर्चेलू है। लेकिन एक अलमिया है, 33 साल मैं हेडमास्टर रहा हूँ, एक अलमिया है। मैं जिस दिन कुर्सी पर बैठा तो हेडमास्टर बन के बैठा और वहीं से रिटायर हुआ। स्टाफ रूम का मजा मैं चख नहीं सका, इस्तेमाल आ रही है। लेकिन एक बात मैंने महसूस की इस 30 साल में कि उम्मत मुस्लिमा जो है, हम लोग जो हैं हर चीज़ पर बहुत दिल खोल के खर्च करते हैं सिवाय तालीम। हमारा अपना तालीम का कोई बजट नहीं है। शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुतासिर है हम लोग, क्या वो इतना कम बजट तालीम पे खर्च करती है, तो हम लोग भी क्यों ज़्यादा करते हैं। तो ये अलमिया है, लेकिन पहला ज़हनी तौर से तो तैयार रहना है कि गवर्नमेंट तो मानने वाली नहीं, खर्च तो हमको करना है। इसलिए पसंदाजी और ये जो पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स की मीटिंग में तो उसमें ये बात रखिए, और इससे आप सरे मुँह इन्हिराफ नहीं कर सकते। इसलिए अभी से उसकी तैयारी कीजिए और अपना एक बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद ये इस पर जो भी खर्च होगा, वरना अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन नहीं पे, अगर इसको हम लोगों ने छोड़ दिया तो शायद हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा आने वाले। अंदाज़ तदरीस जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट ये है कि जो अंदाज़ तदरीस है आपका, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो बच्चे रट लेते थे, अब वो रट्टिफिकेशन नहीं होगा, जैसा कि शकील सर ने बताया, कई मिसालें बताई कि वो मामला अब उससे नहीं चलेगा। इब्न खल्दून जो है मौलाना, उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो मगरबी जो हमारे जो मजहबी ममालिक थे मगरिब में, उंदलस और मराकश, उन्होंने साफ लिखा है कि उंदलस और मराकश का जो इन्हितात हुआ है, उसका जो तनज़्ज़ुल हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि वहाँ के बच्चे सिर्फ सुनते होंगे, बोलते नहीं होंगे। वहाँ के टीचर तहरीरन या तकरीरन जो कुछ लिखा देते होंगे, जो कुछ पढ़ा देते होंगे, उतना सुनने के बाद बस ये तालीम खत्म हो गई। तो ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि अब आपका प्रमोशन होगा तो 3 कैटेगरी से होगा, है ना। तो आप उसमें भी रास्ता तो निकालने में हम लोग बहुत माहिर हैं। हो सकता है बच्चे को समझा बुझा के रखें, उसको सजा वजा ना दें, है ना। पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स से उसकी शिकायत लेके, हम पहले बड़ा फरोख्ता होते थे, अब शायद उसको चाय पिलाएं उसकी शिकायत सुन के। और प्रिंसिपल की तो हर कोई हर दिल जो ही करता ही है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये चोर रास्ता निकालने में माहिर हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है, वक्ती है, इसमें नुकसान हमारा ही है। इससे बेहतर यह है कि चैलेंज को कबूल किया जाए और ये रेक्टिफिकेशन जो है इसको बुरी तरह से इसका निषेध किया गया है, इसके खिलाफ बात की गई है। और फिर एब्सेंस ऑफ रीजनिंग जो है, बगैर दलील के बगैर मुबाहिसे के आपने एक गज़ल समझाई, है ना, और वो गज़ल समझाने के बाद आप निकल गए और बच्चा उस एक शेर के बाद किसी दूसरे शायर के शेर के हवाले से अगर आपसे बात करता है और आप अगर बगले झांकने लगते हैं तो फिर आपका प्रमोशन तो हो नहीं सकता। ये एब्सेंस ऑफ, बच्चे बहुत चालाक हैं आज के, आप महसूस करते होंगे, खासतौर से आप लोग।
ये जो मोबाइल के बच्चे हैं, ये मेरा मोबाइल है, इसमें कुछ मसला आता है तो वो मेरा नवासा है, और मेरी नवासी अभी दूसरी जमात में है, तो बोलती है बताओ नाना क्या है, बेटा ये है, वो फट 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 वो, ये बच्चे हमारे ऐड के चालाक हो गए, है ना। परवीन शाकिर ने कहा था कि जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, बच्चे हमारे ऐड के चालाक हो गए, है ना। तो आप तो वाकई बहुत चालाक हो गए हैं। तो ये दलील और मुबाहिसा, बहस मुबाहिसा और एब्सेंस ऑफ रीजनिंग होगा तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डिफॉल्ट होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल व्यू भी बहुत ज़रूरी है। अब आप पढ़ाने के बाद बच्चा आपसे बहस करेगा, आपसे कुछ पूछेगा, तो उसके बाद आपको सुनना और उसका जवाब देना। इसके बाद मौलाना ने बताया था कि भाई नॉन इंटीग्रेशन विथ मॉडर्न एजुकेशन, बगैर मॉडर्न एजुकेशन से मिले हुए उसका आप एक दूसरे से अगर नहीं मिलते हैं, अपने आप में समाते नहीं हैं उसको, तो ये एक बहुत बड़ा आप पीछे रह जाएंगे। और मदरसा एजुकेशन इज कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन जो है मेन स्ट्रीम से बहुत कटा हुआ है, बहुत पीछे है, और ये आपको करना है, ये मदरसा अशातुल उलूम को करना है, और यहाँ से वो किरणें फूटे हैं तो इंशाअल्लाह आगे उम्मीद है कि दूसरे मदारिस भी इसकी तकरीब करेंगे। तो उसके बाद आता है मौलाना ने कहा, वो पॉइंट मेरे पास भी है कि दूसरी कौमों से रब्त नहीं है, कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, हमने अदर कम्युनिटी से बहुत डिस्टेंस रखा हुआ है। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है मालूम नहीं, हमारे मालेगांव में ऐसा है कि धीरे 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 वो एक फसाद के बहाने से और दीगर बहाने से जो भी हुआ है, अब मुस्लिम बस्तियां नदी के इस पार हैं, हमारे एक मौसम नदी है हमारी, जहाँ से वो दो सेक्शन अलग अलग हो जाते हैं, तो नदी के इस पार जो मशरकी समत है, इधर मुसलमान भी बसते जा रहे हैं, और हम लोग अपने बचपन के 20 साल पहले तक हम लोग देखते थे कि हर जगह हर मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम जो है वो मिक्स रहते थे, और वो जो मिक्स रहते थे उसकी वजह से वो जो बात थी वो बात अब नहीं है। ये पॉइंट है इसमें। और उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है कि कौमी तकारीब और त्योहारों से दूरी। कौमी तकारीब जो होती हैं 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह वगैरह, तो इसमें अब थोड़ा सा फ्लैग होस्टिंग वगैरह होने लगे हैं, वरना हम लोग फ्लैग होस्टिंग को समझते थे कि सिर्फ उनका मामला है, हमारा कोई मामला नहीं है। हम जैसे लोग थोड़ा सा वहाँ तहरीक चलाए और थोड़ा सा सिलसिला हुआ, तो अब कुछ मदारिस में ये फ्लैग होस्टिंग वगैरह होने लगी है। तो इससे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान हमारा भी है ना, उनका ही थोड़ी है, हम साबित करते हैं कि खाली उनका ही है ये ऐसे मौके पर, इसलिए ऐसे मौके को हम लोग जो है इस्तेमाल करें। और आखिरी में मौलाना मैं आपसे ये चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 बोर्ड हैं, 5 मदरसा बोर्ड जो हैं पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव हैं। यूपी में आजमगढ़ में जामिया अशरफिया मुबारकपुर, दरियागंज में जामियातुल फलाह, सरायदी में जामियातुल इस्लाह, लखनऊ में नदवतुल उलमा, और साउथ में ये कालीकट जो केरला में है वहाँ मरकज़ी सकाफ़त। यहाँ पर 30 साल से मजहबी और असरी तालीम जो वो एक साथ दी जाती है। और बंगाल के मदरसे में, बंगाल में एक मदरसा होना, वहाँ पर अभी कुछ साल पहले तक हिंदू मुसलमान दोनों थे और हिंदुओं की अक्सरियत थी वहाँ पर बंगाल के मदरसे में, इसलिए कि वहाँ पे असरी तालीम जो है वो दी जाती थी। अब दोनों बराबर बराबर है, पहले हिंदू मुस्लिम दोनों हैं वहाँ पर। तो मैं ये चाहूँगा कि महाराष्ट्र और गुजरात खाली है, और इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक से आपका ताल्लुक महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से है। इसलिए बड़ी शदीद ख्वाहिश मेरी ये है कि मदरसा बोर्ड जो है उसका क़याम आप करें। मुश्किल काम है, ज़रा आपके लिए ज़रा मुश्किल नहीं, हम लोगों के लिए मुश्किल है। मालेगांव में शकील तरह ऐसे बहुत से लोगों ने कोशिश की थी,
एक फिक्र लोगों को जमा करने की, लेकिन वो लोग जमा नहीं हो सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शायद मौलाना सानी साहब और आप यहाँ से आवाज़ लगाएं तो शायद सुन्नत इब्राहिमी ज़िंदा हो जाए और आपकी आवाज़ जो सदा बसहरा साबित नहीं होगी। आप मदरसा अशातुल उलूम मदरसा बोर्ड ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को कवर करें। आप एक बोर्ड बनाएं, आप यहाँ से सेंटर बनाएं, यहाँ से पेपर निकले, एसएससी बोर्ड जैसा सारा मामला हो। और ये अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझको बर्दाश्त किया। और आखिर में मैं यही कहूँगा, हर जगह कहता हूँ कि अपने आप को एहसास कमतरी से निकालिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ 2 नंबर के शहरी थोड़ी हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी हैं, वरना हम लोग तो ऐसे थे कि भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे। और हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हम आखिर में हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए मोहतरम शकील अंसारी साहब, मोहतरम मोहम्मद अंसारी साहब जो मालेगांव से तशरीफ़ लाए, और हमारे ख़ास दोस्त है अल्ताफ़ हाशमानी साहब शाहदा से, और उनके जो रुफ़क़ा है, मैं माज़रत के साथ उनके नाम मुझे याद नहीं है इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो इन तमाम हज़रात के मशकूर व ममनून है कि एक अच्छे प्रोग्राम के लिए इन हज़रात ने हमारा मुकम्मल ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन तमाम साथियों को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए, और हम सब को जदीद ज़माने के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी करने की तौफीक मरहमत फरमाए, गफलत से हमें दूर फरमाए। अब बहुत देर हो चुकी है और भूख लगने के बाद बात समझ में भी नहीं आती है, लिहाजा इस बिना पर हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।